गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज की क्लास जो होने वाला है ना, वो एकदम अजूबा क्लास होने वाला है। ये क्लास का कोई जोड़ नहीं है सर, क्योंकि ये क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ना, उसका मतलब ये लगे सर, क्योंकि आज की क्लास का जो सवाल है ना, वो अलग लेवल का सवाल है। वो सारे के सारे सवाल ऐसे सवाल है जिसको आप देखिएगा ना तो आपको पहले ही सवाल से प्यार हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है ना सर कि ये टॉप 400 साइंस में जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसका आज हमारा 7वां क्लास है। कैमा क्लास है? ये 7वां क्लास है। टोटल 6 क्लास पहले मैं ले चुका हूं सर। तो पिछले 6 क्लास जो लोग पहले नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाकर के सारे क्लास को कर दो चीर फाड़। हाँ, तभी तो एग्जाम पेपर को करोगे चीर फाड़। चीर फाड़ करने का मतलब ऐसे जाना, फाड़ के नहीं चलाना। मतलब जाने का मतलब है कि सब सवाल को रद्द-बद्द कर देंगे सर। ठीक है, देखो सर, मैंने आपसे पहले ही प्रोमिस किया था कि आप में परिवर्तन दिखेगा तभी मेरा क्लास करना। आप पिछले 6 क्लास कर लिए होंगे और ये क्लास कर लीजिए और आप में 110% परिवर्तन दिख गया होगा सर। पक्का परिवर्तन आप में होगा सर, और रिजल्ट तो ऐसा आएगा ना जैसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो आइए सर, आज हम लोग करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं होती है। देखो, जैसी पूछेगा छड़ चुंबक के अंदर, सवाल को यहां से पकड़ना है। सवाल को कहां से पकड़ना है सर? सवाल को यहां से पकड़ना है। ठीक है, दिल से पकड़ना, प्यार होगा। देखो सर, जैसे बोलेगा किसी छड़ चुंबक के अंदर, कहां पे? अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं होती है। जैसी बोलेगा अंदर, और जैसी बोलेगा अंदर, तो अंदर बोलेगा तब मारना दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है, अब यहां पे सोचना, जैसे बोलेगा अंदर चुंबकीय छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं होती है, तो बोलेगा अंदर, तो मारना दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है, अगर यही यहां पे अंदर ना रह करके बाहर होता, अगर बाहर रहेगा तो बाहर रहेगा तब मारना उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ठीक है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला ना सर कि अगर पूछेगा सवाल कि किसी छड़ चुंबक के अंदर, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं क्या होती है, तो अंदर बोलेगा तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, बाहर बोलेगा तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। तो एक बार मेरे साथ आना, बोलना रे। बाहर बोलेगा तो क्या मारेंगे? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अंदर बोलेगा तो क्या मारेंगे सर? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, पिछले 6 क्लास में टोटल 275 क्वेश्चंस हम लोग करवा चुके थे। ठीक है, और आज जो का क्लास हुआ है उसमें 276 से शुरू हो चुका है। ठीक है सर, यानी ये वाला 277 नंबर सवाल है। कहता है एक्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी कहने का सेंस है ना कि एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है। मेरे अंदर कौन अम्ल है रे बाबा? देखना पहले कि इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो। हमसे पूछा है ना सर कि एक्जोलिक अम्ल का स्रोत, प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। देखो सर, यानी कहने का सेंस है कि एक्जोलिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है। हमसे ये पूछा है, हमसे पूछा है कि एक्जोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो संतरा है। 1 नंबर में क्या है सर? ये संतरा है। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर बोलेगा टमाटर, क्या बोलेगा सर? ये टमाटर, तो टमाटर में पाया जाता है एक्जोलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्जोलिक अम्ल पाया जाता है। एक्जोलिक अम्ल पाया जाता है। अगर बोलेगा सर सिरका, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है सर, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है सर? ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाना और आपसे पूछता हूँ कि इमली में, इमली ना है रे, ये इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, अगर सवाल ये पूछता कि
सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा में, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो संतरा में। और अगर पूछता आपसे सर कि एक्जोलिक अम्ल किस में पाया जाता है, हमसे यही पूछा है। हमसे पूछा है एक्जोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। अगर पूछता कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा सर, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है। तो ये सवाल का सटीक आंसर क्या होगा सर? आप लोग थोड़ी सी कॉमेंट कर देना, यानी 277 नंबर क्वेश्चंस का सही जवाब आप थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आइए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चंस कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? आए बोला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बोला छब छे अधिक अभिक्रियाशील धातु। देखो रे बाबा, बोला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होता है ना वो के होता है। और के बाद होता है सोडियम, के बाद क्या होता है सर? सोडियम। और सोडियम के बाद होता है लिथियम, और लिथियम के बाद होता है सर, लिथियम के बाद होता है आपको मैग्नीशियम भी मार सकते हैं, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे आना, हमसे पूछा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होगा सर? ये के होगा, ठीक है। अगर के ऑप्शन में ना रहे तो मारेंगे सोडियम यानी Na, अगर Na भी ऑप्शन में ना रहे तो मारेंगे Li, अगर Li भी ऑप्शन में ना रहेगा तब मारेंगे Ca बोले तो कैल्शियम, ठीक है। और अगर Ca भी ऑप्शन में ना रहे तो मारेंगे Mg, ठीक है। तो पूछेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो आपका क्या होगा? के होगा। लेकिन आपका Mg भी है, Ca भी है, Na भी है और K भी है, तो सबसे अधिक पूछेगा तो मारेंगे K। अगर K ऑप्शन में ना रहे तो मारेंगे Na, अगर Na भी ऑप्शन में ना रहे तो मारेंगे Li, अगर Li भी ना रहे तो मारेंगे Ca, अगर Ca भी ना रहे तो मारेंगे Mg। लेकिन है क्या है सर? K है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सर। अगला सवाल कहता है ना, क्या कहता है पता है? कहता है सर जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होती है? जब हम लोग ये मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे, ठीक है, ये मैग्नीशियम फीता को जब हम लोग जलाते हैं तो ये जो है ना सर, ये मैग्नीशियम फीता जब जलता है ना तो ये चमकीला, कैसा? ये चमकीला उजला लौ निकलती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम फीता को जलाने के बाद कैसा निकलता है सर? ये चमकीला उजला होता है, ठीक है सर। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई कर लो। और इसके लिए सर मैं आपको पता हूं यूट्यूब पे कितना सारा सीरीज चला रहा हूं, और आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूं सर। देखिए आपको पता है कि टॉप 90 क्वेश्चन हम मैथ में करवा रहे हैं जो लघु उत्तरीय है, और पिछला बार मैंने 80 करवाया था और 80 से ही मामला फंसा था। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट है ना सर कि अब की बार ये 482 से भी पार ये लाना है सर, क्योंकि पिछले बार जब आ चुका है तो अब की बार इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल गया, अनुभव ज़्यादा मिल गया। पिछले बार अब की बार में बहुत परिवर्तन दिखेगा सर, तो रिजल्ट में भी तो परिवर्तन होना चाहिए ना। हाँ होगा सर, बस प्रॉमिस करो कि दोनों भाई कदम से कदम मिला करके चलेंगे और हर क्वेश्चंस को फोड़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में जा करके तोड़ देंगे पेपर को। आ जाना सर। मैथ में टॉप 90 करवा रहा हूँ लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। पिछला बार मैंने 80 करवाया था और 80 से ही सारा मामला फौसी था, ठीक है। और अब की बार फिर मैं आपको 110 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ साइंस में लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, जो कि पिछले बार मैंने 100 कराया था और ये 100 के अंदर ही पूरा मामला फंसा था सर। ये अभी 100 वीडियो पिछले बार वाला यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जा करके देख लेना। सारे सवाल पिछला बार उसी से आया था सर, मिला लो पेपर से, ठीक है। अब आपको हम कैसे बोले, खुल्लम खुल्ली बोलते हैं सर, मिला लो। अगर एगो इन्हें से उन्हें चल गया नूरी तो संदीप कुमारी बोडबा को उन्हें खींच देगा। हाँ, क्योंकि सर मेहनत करते हैं दिल से, तभी ठोकते हैं छाती भी दिल से, ठीक है ना सर। तो ये सब सारे सीरीज चल रहा है। 400 साइंस में करवा रहे हैं सर, 400 सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, और एक सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि 130 क्वेश्चंस
आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सर सोशल साइंस में लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय। ये सब कुछ मिलेगा सर बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। लेकिन हाँ एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि ये जो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं ना, तो ये ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो नहीं पता है सर तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं @संदीप 7295, ठीक है। इतना जाके सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा सर, उसे ज्वाइन कर लेना। अब दूसरी बात ये है, अगर मैं बोलूं सब्जेक्टिव का सर, तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको मैं फ्री में नहीं दे सकता हूं सर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सब सब्जेक्टिव का पीडीएफ है सर। ये सो मैं अपने हाथों से लिखा हूं सब्जेक्टिव, चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो सर। इसके लिए सब्जेक्टिव के पीडीएफ के लिए और कुछ और आपके बात के लिए सर, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस का आपको सारे यूट्यूब पे जो भी क्लास चलता है सब्जेक्टिव का, वो सब का पीडीएफ आपको मिलेगा प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। उसमें ज्वाइन होने की सबसे बड़ी फायदा आपको वो नीचे में लिखल का दिख रहा होगा, ये बतिया ना बोलेंगे सर वरना हमारा जेल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर मैंने जो नीचे में लिख ले हैं ना जो बात, वो बात मैंने पिछला बार टेलीग्राम पे भेज दिया था फ्री में सबको, लेकिन अब की बार फ्री में नहीं जाएगा सर, क्योंकि उसके लिए भी कुछ लगता है भाई। तो आपके लिए सर एक छोटा सा रकम है, और जो लोग YouTube से क्वेश्चंस को लिखना चाहते हैं सब्जेक्टिव को, तो YouTube से लिखिए, ग्रुप में नहीं ज्वाइन होइए सर। वो ग्रुप में वैसे लोग ज्वाइन होंगे जिनको लगता है कि ना हमसे ना लिखाएगा, चल तो ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मिलेगा सर आपको सब कुछ, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, वो भी VVI का मिलेगा, ठीक है सर। जिसका फी मात्र 99 रुपया है। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप ये 72 वाले नंबर पे पे फोन पेटीएम सब कुछ चलता है, 99 रुपया आपको पेमेंट कर देना है, और वही 72 वाले नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, उसी पे आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, ठीक है। इसके बाद आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। आपको तुरंत ज्वाइन कर दिया जाएगा, और पिछले जितना भी पीडीएफ भेजा गया होगा सभी पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, और आगे जितना पीडीएफ जाएगा वो सब आपको कंटिन्यू जाता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है सर कि ये नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर पे ओनली फॉर व्हाट्सअप कॉल अलाउ है और व्हाट्सअप मैसेज अलाउ है, ठीक है। तो बस समझ गया होगा मेरे बात को। आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत ना, कहता है तो वंशे खराब हो का रे। जैसे सपोज मान लो हम कुछ गलती कर दिए, ठीक है, हमारा पापा के पापा मतलब मेरे दादाजी भी कुछ गलती कर दिए होंगे, तो हमको पता है क्या लोग बोले अगर वंशे खराब है। ये गांव टोला मोहल्ला में चलता है, ठीक है ना सर। तो वंशागत नियम के प्रतिपादन हुआ सर, वंशागत जो प्रतिपादन किया गया है, वंशागत नियम जो प्रतिपादन किया गया है सर, उन्होंने किया है गेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने किया था? गेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने किया था सर? गेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने किया था? गेगर जॉन मंडल ने किया था सर, ठीक है। आइएगा अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनपेस। क्या कहते हैं सर? सिनपेस। क्या कहते हैं? सिनपेस। क्या कहते हैं? सिनपेस। तो दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनपेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ये सिनपेस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो रे भाई, हमारा से ए बी खाली टिक ना हो रही, हम पढ़ाएंगे बड़ा बेहतरीन तरीका से। मेरा दायित्व ये बनता है ना सर कि इस टाइप का हम क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अगर इस टाइप पे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो फंसना नहीं चाहिए सर, नहीं फंसना चाहिए। हमसे ए बी टिक नहीं होगा सर। मेरा दायित्व ये बनता है कि आपको शिद्दत से पढ़ाना और प्यार से पढ़ाना और मोहब्बत से पढ़ाना, तभी आपका रिजल्ट होगा सर, ठीक है। आ जाना। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारा लोग बैठल है, कच्ची कच्ची पढ़ाते हैं। आइए, मैं किसी को बुरा मत बोल रहा हूँ भाई, मत ऐसा नहीं कि क्लिप काट के किसी टीचर को भेज देना, ठीक है। आ जाओ। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्दर्ग स्तंभ होते हैं? ये हम ही बताना पड़ेगा। अरे ये वो छटको बात हम ही को बताना पड़ेगा? नहीं सर, ये बात हम नहीं बताएंगे सर। ये क्वेश्चन नंबर 282 है, ठीक है। ये 282 का क्या आंसर होगा आप कमेंट कर दो, क्योंकि सर इतना हल्का चीज अगर हमको बोलोगे ना तो सर तुमको लाज बरना चाहिए। हाँ, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्दर्ग स्तंभ है? 7 है, 8 है, 7 है, 9 है, 15 है, 18 है। क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स को कमेंट कर दीजिए सर, तभी शादी होगा वरना शादी नहीं होगा। हाँ, तो जो लोग इसका सही जवाब देगा या सिर्फ आप कमेंट करके बता दीजिए सर कि इसका आंसर क्या है, और सबको जवाब देना पड़ेगा सर। जो ना देगा ना समझ लेना क्या होगा तेरे साथ। हाँ, सपना में हम आएंगे और तुमको छटपटाएंगे खूब बे। आ जाओ सर।
अगला सवाल कहता है ना कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है कहां से, अपवर्तन होता है कहां से। देखो कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहां से, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहां होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। तो हमसे यही बोला है सर कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहां से, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहां पे होता है सर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। पता है सवाल की बोला रे कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, मतलब हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। और आपको भी पता होगा कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वो धनात्मक होती है जहां पे जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है सेंटीमीटर। और आपको ये भी पता होगा कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। और नहीं पता है तो पता कर लो, वरना बोर्ड एग्जाम वाला तुमको बता कर देगा, हाँ बता देगा, ठीक है। तो कहता है ना सर कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी होता है धनात्मक। और हमें एक रिलेशन पता है कि जब f निकालना होगा तो r/2 होता है। f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। जहां पे r कितना है सर, ये 32 है, और 2 नीचे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 16, यानी +16 सेंटीमीटर आ जाना। क्यों, क्योंकि है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब +16। अगर यही होता अवतल दर्पण तो इसका मतलब -16 होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, प्यार से करना, मोहब्बत से करना मेरे यारो, दिल से दिल का जुड़ाव हो जाएगा। आ जाना सर, कहता है ना कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। आ जा सर, तो हम दोनों भाई का जब प्यार होगा ना सर तो रिजल्ट उठेगा, ठीक है ना। रिजल्ट में इतना प्रकाश है ना सर कि दुनिया का उसके सामने सब प्रकाश फेल है। जिस प्रकार से माँ का प्यार के सामने दुनिया का हर प्यार कम पड़ जाता है सर, उसी प्रकार से जब आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा सर तो उस दिन का खुशी इतना भयानक वाला खुशी होगा ना सर कि उसके सामने हर खुशी कम पड़ जाएगा सर। और उसमें उतना प्रकाश रहेगा सर कि उसके सामने हर प्रकाश कम पड़ जाएगा सर। तो इसलिए रिजल्ट वाला प्रकाश पैदा करो। आना कहता है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, इसमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास गेहूं आम, घास गेहूं आम, कोई रिलेशन बुझा रहा है रे, ना बुझा रहा होगा। घास गेहूं आम नहीं होगा सर, घास बकरी मानव, राइट। घास खाता है बकरी और बकरी को खाता है मानव, और मानव में हम जैसे लोग खाते हैं, हम मांस खाते हैं रे बबुआ, तू ना खाता रे, हम मास्टर हम नहीं खाते हैं। तरह के लग रहा होगा ना मास्टर, जो नहीं खाता होगा ना वो कह रहा होगा मास्टर मस वो खाता है। देखो सर मैं खाता हूँ सर, शिद्दत से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा सब खाते हैं। बकरी नहीं खाते हैं सर, ये समझ में, बकरी खाते हैं, और मतलब मीट समझता है ना, खस्सी का मीट, ये सब खाते हैं, बकरी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो कहता है सर घास खाता है बकरी, अब बकरी को खाएगा कौन, मानव। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही जवाब है, ठीक है। सी नहीं होगा सर, ये डी भी नहीं होगा सर, क्योंकि ये सब में कोई रिलेशन नहीं बुझा रहा है, ठीक है। आ जाना अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। हमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है सर। तो हम लोग करते हैं किसको, अच्छा ये है स्फैग्नो मैनोमीटर, ठीक है ना, स्फैग्नो मैनोमीटर, यही होगा सर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है। पढ़ने नहीं आ रहा, ठीक है ना रे, हमारा उच्चारण बड़ा हैवी है हिंदी में, ठीक है। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखो सर कहता है ना मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। देखो सर तो इसको हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क, क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, जिसका नाम है अनुमस्तिष्क। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क। एक बार बोलो अनुमस्तिष्क। वो अनु मत समझना, कितना गर्लफ्रेंडों का नाम होगा अनु। अच्छा किसका किसका नाम है,
देखो सर, ये सब बात सुनने हमको बड़ा मज़ा आता है यार, क्योंकि मेरे पास नहीं ना आया। और उस टाइम भी मज़ा आता है जिस टाइम सबको ब्रेकअप मिलता है ना तो रोता है, तो मेरे पास आता है। तो मेरे पास भयानक वाला एंटीबायोटिक रखे हुए हैं, ठीक है ना। जिसको ब्रेकअप होगा ना तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना सर। मैंने कोई शेर भी मारा था कि बिहार यूपी वाले लड़का का जब दिल टूटता है ना रे, देख के और यूपीएससी और बीपीएससी निकलता है। हाँ, आ जाओ सर, आओ। अगला सवाल कहता है ना, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है सर। अगला कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? अब देखो रे बाबा, हम जाएंगे बाएं से दाएं, हम जाएंगे बाएं से दाएं, देखो हम जाएंगे बाएं से दाएं, तब परमाणु साइज जो होगा ना सर, जो परमाणु साइज जो होगा ना सर, वो आपको घटती है। कैसी होती है सर? घटती है। हम जाएंगे बाएं से दाएं तो परमाणु साइज क्या होगा सर? घटेगा। परमाणु साइज क्या होगा? घटेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? तो घटता है सर। क्या होता है? घटता है। बाएं से दाएं घटती है, बाएं से दाएं घटती है। क्या घटती है रे? परमाणु साइज घटती है, ठीक है। आ जाना अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। शिद्दत से करना, प्यार से करना, मोहब्बत से करना मेरे यारो, क्योंकि आप ही के प्यार पे तो मैं चलता हूँ, है ना। देखो जैसे बोलेगा सर ये बुझा हुआ चूना, बुझा चूना का रासायनिक सूत्र तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ठीक है। बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ठीक है। तो बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। आ जाना। ऑप्शन नंबर किस में है? मिला लेना, बी नंबर में है। अगला कहता है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? जिस प्रकार से गाना ट्रेंडिंग में रहता है ना, उसी प्रकार से ही वाला सवाल ट्रेंडिंग में रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम एक प्रत्येक साल पूछता है। हाँ, चाहे विद्युत धारा पूछ देगा तो 220 वोल्ट, आवृत्ति पूछेगा तो मारेंगे 50 SZ। अगर फर्स्ट सिटिंग में 220 वोल्ट वाला सवाल आया तो सेकेंड सिटिंग में आएगा 50 SZ वाला। अगर फर्स्ट सिटिंग में 50 SZ वाला आया तो सेकेंड सिटिंग में आएगा 220 वोल्ट वाला। पक्का आएगा सर, वादा करते हैं, आएगा तो आएगा। मामला फंसेगा तो फंसेगा सर। देखो सर, बोर्ड एग्जाम पूछे उससे पहले हम बोर्ड एग्जाम से पूछ ले रे तो कौन सवाल देबे सर। मेरे अंदर ताकत है सर, मेरे पास एक दिमाग है सर, इससे मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं सर। हाँ, क्षमता है सर, ताकत है सर। वो कहाँ से मिलता है सर? तो अपने मेहनत से मिलता है सर। मैं सभी मोहतरमा से भी कहना चाहता हूँ सर, शिद्दत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए ना। पढ़ाई में भी बहुत बड़ा मोहब्बत है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाओ। कहता है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति। देखो सर, पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति तो मारेंगे 50 HZ, ठीक है। पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति तो बोलेंगे 50 HZ। क्या बोलेंगे सर? 50 HZ, ठीक है। आ जाइए अगला। अगला कहता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहता है? अच्छा, किस लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है? मैं आपसे पूछता हूँ। अरे जब जब तुझको देखूं तो मन भर जाता है, तेरे प्यार में हम सब कुछ कर जाता है। ये देखो, ये चार गो है रे बाबा, ये 4 गो याद कर लेना, ना तो तुमको याद कर लेगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये 4 गो याद कर लेना, ना तो तुमको बोर्ड एग्जाम याद कर लेगा, फेल कर देगा, ठीक है। देख लो ना सर, जैसे पूछेगा ना तोरा से रे, तोरा से क्या पूछेगा कि अवतल लेंस का दूसरा नाम, तो अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। क्या होता है सर? ये अपसारी लेंस, ठीक है। या फिर तुमसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम, तो अभिसारी लेंस। क्या होता है सर? ये अभिसारी लेंस। क्या होता है सर? ये अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिचाली लेंस, ठीक है। आ जाना। या फिर तुमसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम अवतल दर्पण का दूसरा नाम,
देखो सर, लेंस और दर्पण में बहुत उल्टा होता है, ठीक है। पूछेगा अवतल दर्पण का दूसरा नाम, तो यहां पर होगा क्या, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है वो अवतल दर्पण जैसा होता है, ठीक है, और जो अवतल लेंस का होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अपसारी, अपसारी, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो मैंने क्या बोला सर, एक बार मेरे साथ बोलना, बोलेगा अवतल लेंस, अपसारी लेंस, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस, अपसारी लेंस का दूसरा नाम अवतल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस का दूसरा नाम उत्तल लेंस, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण का दूसरा नाम उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अपसारी लेंस बोलेगा तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला हूं चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। अगला सवाल कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। अरे बाबा, हाँ कौन करता है सर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है सर, ये परितारिका करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, अगला कहता है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। सर जी, हम तो आज तक सीखे थे कि अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। लेकिन गुरुजी, हमको ये नहीं बुझाया कि Na2CO3 का पीएच मान क्या होगा। देख रहे बाबा, सुनना रे, देखो इधर, हमसे बोला Na2CO3 का पीएच मान। अच्छा, सबसे पहले ये पकड़, कस के पकड़ कि Na2CO3 है क्या। तो Na2CO3 जो है ना सर, वो आपको क्षारीय है। क्या है सर, ये क्षारीय है, और क्षारीय का पीएच मान मारेंगे घप से ना 7 से अधिक मारेंगे सर। क्या मारेंगे, 7 से अधिक मारेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि Na2CO3 है क्या। तो Na2CO3 क्षारीय है, और क्षारीय का पीएच मान क्या होता है सर, 7 से अधिक होता है। क्लास कैसा लग रहा है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट बता देना। अगर मजा लग रहा है ना सर, तो दिल पे हाथ रख के एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अरे भाई, जिंदगी में हिम्मत कभी मत हारना। आपको पता है सर, ये क्लास ना हम तिवारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और पता नहीं इस बार भी रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा सर। पता नहीं सर, तिवारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता होता है क्या ना, कभी कभी साउंडे रुक जा रहा है, कभी कभी आज हमारे साथ पहली बार ऐसा हो रहा है सर, और पता नहीं सर क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बस हिम्मत इंसान को नहीं हारना सर। क्या होगा, 50 बार रिकॉर्ड करेंगे, 50 बार वीडियो बनाएंगे, हिम्मत नहीं हारना है सर। क्योंकि ज़िंदगी में मुसीबत से कभी डरना नहीं सीखो, ठीक है, लड़ना सीखो सर, वही इंसान का नाम है, ठीक है। आ जाइए, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया। सबसे पहले तो ये पता कर नो रे, ये तुम्हारी जी अब का पापा जी क्या करते हैं, वरना लतिया देंगे। देखो सर, ये सब भी मत करो सर, प्लीज़, तुम सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार समझाता हूँ सर, मैं तो सिर्फ मज़ा लेने के लिए बोलता हूँ सर, क्योंकि हमको पता है कि तुम सबको वही चीज़ में मज़ा आए अभी, ठीक है ना। इसीलिए हम बोल देते हैं कि ताकि तुम लोग का दिमाग भाई यहीं रहे, ठीक है ना। हाँ, एक बार अगर पकड़ा गया ना रे बबुआ, तो पूछ लेंगे रे बबुआ। हाँ, आ जाना। कहता है सर अष्टक का सिद्धांत कब आया था। तो अष्टक का सिद्धांत आया था 1863 में आया था ना, 1800 कितना 63 में आया था। हाँ, 1863 में आया था, ठीक है। अष्टक का जो सिद्धांत है वो 1863 में आया था, 1863 में आया था। कब आया था, 1863 में आया था। अष्टक सिद्धांत कब आया था, 1863 में आया था, ठीक है। किसने लाया, तो न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। किसने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है। तो अष्टक का सिद्धांत 1863 में आया था, किसने स्थापित किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ, तो विश्राणु में, ऑप्शन नंबर ए में। कितना लोग अंडा से मारेगा। कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरों की ओर जाने पे बढ़ता है। ये बीच के थ्योरी उठावल है, ठीक है ना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं सर, लेकिन बिचवा के किताबा से उठावल है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ रहा होगा तो तुमको लैंग्वेज तरह पढ़ाई में आ रहा होगा, ठीक है। बट ये सवाल आपको पूछ ले है 2018 में कि 2016 में शायद। कहता है किसी विद्युत धारावाही
सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इसके सिरे की ओर जाने पे बढ़ता है। सिरे की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, आ जाना। अगला कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में? छिक 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 छिक, ऐसे ना रे, प्रकाश की किरण एकदम सीधे रेखा में गमन करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा सर। चलिए आइए अगला कहता है सर प्राग कोश में होता है क्या? प्राग कोश में क्या होता है? तो प्राग कोश में होता है प्राग कण। क्या होता है सर? ये प्राग कण होता है, ठीक है। तो प्राग कोश में क्या होता है? प्राग कण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा प्राग कोश में होता है तो प्राग कण होता है। ये सवाल मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मेरा मन नहीं करता सर ये सवाल पढ़ाने को। कहता है निम्नांकित में कौन परबल अम्ल है? आपसे पूछा परबल अम्ल सर, ये सवाल आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछा है परबल अम्ल कौन है, ये सवाल आपको बताना पड़ेगा। 297 नंबर सवाल। ये 297 का सही जवाब क्या है आपको देना पड़ेगा सर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपको नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख ले, गूगल बाबा से सर्च करके देख ले, अपने किताब में देख ले, लेकिन रे मोहतरमा तो कमेंट बॉक्स में बता दे, वरना ना मिली। अच्छा हाँ, हमारे एक को सरापे हो तो रार के ऊपर, हाँ, क्योंकि तू लोग पढ़ता है किस लिए, हम लोग पढ़ते हैं किस लिए? बेहतर मिली, बेहतर घर होवे, बेहतर परिवार होवे, बेहतर गाड़ी होवे, बेहतर जिंदगी होवे, एक लिए ना पढ़े रे। हाँ, इसी के लिए ना हम लोग पढ़ते हैं सर, कि हम लोग का लाइफ एक बेहतरीन लाइफ हो। तो आप लोग 297 का जो आता है सो ही कमेंट कर दो, बट हिम्मत मत हारो, गलत तो गलत है सही। कहता है डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है सर? तो ये जो डायनेमो है ना, वो डायनेमो करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ये डायनेमो जो है सर वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। तो डायनेमो क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछ सकता है सर, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनेमो, ठीक है। आइएगा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है सर कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? हम लोग के घर में जो विद्युत से दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। शॉर्ट मारेगा, चरचराएगा तो बॉडी में शॉर्टेगा, एक बाद मेरा खून चरचराएगा। सर करंट बहुत घटिया चीज़ है सर, प्लीज़ ये सबसे दूर रहना, ठीक है। हम बहुत दूर रहते हैं सर। कहता है शॉर्ट सर्किट से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण। हालांकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सर, ठीक है, लेकिन हम बहुत ही सबसे दूर रहते हैं, हमको बहुत डर लगता है सर। क्योंकि सर हमको एक बार ब्लास्टर के नाम से जाना गया था, हमने सोडियम को फाड़ दिया था। कहता है सोडियम तो हम जला दिए थे, ठीक है, बट इसको हम शीशा के गिलास में जला दिए और शीशा गिलास फट गया, पंचों को घायल हो गया। और की कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? ये वोल्ट मीटर कहा जाता है। कहता है COU प्लस H2 किसके रिस्पेक्ट में? जल के रिस्पेक्ट में। CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2 किस प्रकार की विक्रिया है? तो ये अपचयन विक्रिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जल के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अच्छा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसको पता है? जिसको पता हुआ है लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहता है क्या सर कि ये पित्तल क्या है? ये सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि ये पित्तल क्या है सर? ये पित्तल क्या है? तो पित्तल जो है सर एक मिश्र धातु है। कैसी धातु है? ये आपका मिश्र धातु है, ठीक है। पित्तल आपका मिश्र धातु है जो तांबा, किसका तांबा एवं जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पित्तल कहते हैं। तो पित्तल क्या है? तो एक मिश्र धातु है। क्या है सर? ये मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है ना कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? हमसे पूछा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस प्रभाव पे कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, ठीक है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। कहता है ना सर अगला, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम मेरे जैसा तत्व है ना रे बाबा ना। ये सवाल नंबर 304 है, ठीक है। 304 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे रे बाबा, ना तो फाड़ देम ना तो चीर देम। हाँ देखो सर, इतना हल्का सवाल नहीं करोगे तो क्या करोगे सर? बोर्ड एग्जाम में फिर कैसे चीर फाड़ होगा?
कर दोगे ना, पक्का विश्वास रखे ना। हाँ तो सब पे हमको विश्वास है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शिद्दत से प्यार से दिल पे हाथ रख के सोचना क्लास कैसा लगा, जैसा लगा वैसे कमेंट कर देना। ठीक है सर, थैंक यू, लव।